फ्रेंड, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज जो है हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस स्पेशल आपका इंडियन पॉलिटी, जिसमें कि आपका जो है आर्टिकल्स आपका 1 से लेकर आपका 32 तक जो है रहने वाला है। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज्ञानबिंदु सर के द्वारा जो दिया गया है, हम सारे क्वेश्चन को लेकर आए हुए हैं। ज्ञानबिंदु सर के द्वारा ये जो दिया गया है उन्हीं का PDF है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जो है ये सारा क्वेश्चन जो है आपका पहले हो चुका था। आपका 86 नंबर तक जो है हम पहले बता चुके थे। ये सारा वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और आज जो है नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यहाँ से 87 नंबर क्वेश्चन से, संघ और राज्य क्षेत्र, जो कि सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 87 नंबर, भारत एक है तो क्या है? राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? तो आपको बताए थे अनुच्छेद 1 में जो है आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या क्या बताया गया? उसमें दिया गया अनुच्छेद 3 में उसमें दिया गया है, पढ़ते हैं। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेंगी? नहीं, अनुच्छेद 3 में ये नहीं कहा गया है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेंगी? जी, इसमें ये दिया गया है अनुच्छेद 3 में। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेंगे? बिल्कुल, ये भी है आपका अनुच्छेद 3 में। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेंगे? नहीं, ये नहीं है। तो आपका जो सही है कौन कौन है? आपका 2 और 3 सही है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 90 नंबर, इसमें से पहले से लगा हुआ है ठीक, 1-2 क्वेश्चन में आपका जो है पहले से टिक लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पढ़ना है अच्छे से। तो चलिए, इसमें बोल रहा है मिलान करने के लिए 90 नंबर क्वेश्चन में भाग 11 जो है किससे संबंधित है? तो भाग 11 जो है आपका संघ और राज्य के बीच जो संबंध है वो भाग 11 से संबंधित है। भाग 15 किससे संबंधित है? ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है। भाग 17 किससे संबंधित है? आपका ये राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 आपका जो है आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 20 आपका किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये जो है आपका मिलान कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 92 नंबर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? कि आपका 1956 ईस्वी में जो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इसके आधार आयोग के राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी, सही है आपका। और फिर है पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रतापी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग किया था, ये भी आपका जो है सही है। तो आपका जो है सी नंबर हो जाएगा। 1 और 2 जो है आपका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 94 नंबर है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने में के सही कूट कलाइन को पहचान कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। आपका सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश बना था भाषाई आधार पर, तो ये आपका आंध्र प्रदेश ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। उसके बाद आपका जो है इसमें से हरियाणा बना 3, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 2। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं आपका 1, 3, 2। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर, किसका मिलान गलत है बोल रहा है? गोवा का स्थापना जो है 1987 में हुआ था, ये आपका सही है। त्रिपुरा का स्थापना 1972 में, ये भी आपका सही है। मेघालय की स्थापना 1971 नहीं 1970 में हुआ था मेघालय की स्थापना, ये आपका गलत है। नागालैंड की स्थापना 1963, ये आपका सही है। तो आपका जो है इसमें बोला मिलान गलत है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि मेघालय की स्थापना 1970 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 96 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कि इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे, सही है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया था, नहीं ये गलत है, ये 1953 में किया गया था। फ्रांस की सरकार ने 1954 में अपनी सारी बस्तियाँ भारत सरकार को सौंप दी थी, सही है। भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को गोवा, दमन एवं दीव को मुक्ति के लिए पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्रवाई किया था, ये भी सही है। तो आपका बोल रहा है कौन सा कथन गलत है? तो आपका बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को 97 नंबर है, क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सही है। क्षेत्र परिषद अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित संवैधानिक निकाय है, नहीं ये सही नहीं। गृह मंत्री अभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, ये भी गलत है। आपका केंद्र राज्यों के समग्र सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका होता है, आपका सही है। तो आपका कौन सही हो जाएगा? 1 और 4, इसमें नहीं 1, 3, 4, 3 भी आपका जो है ना आपका सही होगा। ये गृह मंत्री सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होते हैं, सॉरी, ये आपका सही हो जाएगा। 3 भी आपका सही है।
आपका जो है 97 का हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर, क्योंकि ऑप्शन में यहाँ पे 1 और 4 नहीं है, तो 1, 3, 4 आपका सही होगा। 1 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। आपका 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 98 नंबर जो बोल रहा है क्वेश्चन है कि मिलान करने बोल रहा है, तो उत्तरी क्षेत्र का परिषद कहाँ है? तो ये नई दिल्ली है। मध्यवर्ती क्षेत्र परिषद कहाँ है मुख्यालय? ये आपका इलाहाबाद में। पूर्वी क्षेत्र परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कलकत्ता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। तो ये जो आपका हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सीरियल बाई हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। 99 नंबर आपका पूर्वोत्तर परिषद में सिक्किम को कब सम्मिलित किया गया था? तो आपको 1994 में किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 100 नंबर, बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना कब की गई? तो आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है बिहार से अलग झारखंड राज्य की स्थापना किया गया था। 101 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से आपका संबंधित कौन है? अनुच्छेद 5 से 11 जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 101 का सी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग में हम किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो आपका किस में है? ये भाग 2 में जो आपका नागरिकता है, भाग 2 में आपका नागरिकता के बारे में बताया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 103 नंबर, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? वंश परंपरा के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के अनुसार ये भी पाया जाता है, पंजीकरण द्वारा ये भी, और भूमि विस्तार द्वारा, यानी कि इनमें से सभी सही है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। 104 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त की जा सकती है? तो आपका जो है 3 प्रकार से जो है भारत की नागरिकता समाप्त कर सकती है। जैसे कि अगर आप कोई विदेश किसी भी दूसरे देश का अगर नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपका समाप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर आप दूसरे देश के बकावे में आ जाते हैं तो भी आपका जो है नागरिकता ख़त्म कर दी जाती है। और अगर आप पागल है, देश विरोधी काम करते हैं, तो भी आपको जो है नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नागरिकता ये सब सारा चीज़ आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 105 नंबर, भारत में नागरिकता समाप्त की जा सकती है आपातकाल के दौरान, ऐसा कोई रीज़न नहीं आपातकाल के दौरान नागरिकता समाप्त कर दी जाए। युद्ध के दौरान ये भी नहीं, जब देश में आक्रमणता हो, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं कि नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 106 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 106 नंबर है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान कब किया गया था? 1992 में जो है इसका प्रावधान किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है, यानी कि गलत बोल रहा है? इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान मूल अधिकार लिया गया है, संयुक्त राज्य, ये आपका सही है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये भी आपका सही है। संविधान के भाग 4 को भारत का अधिकार, यानी कि मैग्ना कार्टा का, ये आपका सही नहीं है। तो 107 का आपका सी नंबर जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 108 नंबर है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है? तो उच्च न्यायालय आप अनुच्छेद 226 के तहत जो है जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका हाई कोर्ट जो है रिट जारी करता है, और जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जो है रिट जारी करता है, जो 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 109 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन कांग्रेस ने घोषणा पत्र मूल अधिकार की मांग की थी, ये आपका सही है। मूल अधिकारों का प्रभाव और प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, ये भी आपका सही है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कराची अधिवेशन जो 1931 ईस्वी में हुआ था, उसमें जो है अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आपका जो है तीनों सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110 नंबर बोल रहा है, मिलान करने के लिए समानता का अधिकार है आपका, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका ये हो जाएगा आपको 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28, यहाँ पे 25 होगा, मिस्टेक से यहाँ जो प्रिंट हो गया 28। आपका अनुच्छेद 25 से 28 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा अनुच्छेद 29 से 30। तो ये आपका आप लोग देख लीजिएगा मिला के, एक ए नंबर हो जाएगा, ए का 5 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा आपका, डी का 3, ई का आपका
4 हो जाएगा, ये का 4 हो जाएगा। तो आप लोग जो इसको मिलान कर लीजिएगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है वो बोल रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है। ये आपका सही। मौलिक संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, सही है। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 3 को के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, ये भी आपका सही है। 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 एवं 19 को निरस्त कर दिया गया, आपका गलत है। आपका ऑप्शन जो है डी नंबर सही हो जाएगा। 111 का आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कोड के सही उत्तर चुनिए। तो देखते हैं क्या है, इसको मिलान करने बोल रहा है। विधि के समक्ष समानता, ये आपका अनुच्छेद 14 हो जाएगा। धर्म, नस्ल एवं जाति, लिंग या जन्मस्थान का, ये आपका अनुच्छेद 15 हो जाएगा। उसके बाद लोक नियोजन की समानता आपका अनुच्छेद 16 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 हो जाएगा। उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 हो जाएगा। तो आपका इसमें मिलान कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 113 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। आपका जो है 19 का 1 में जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता आपका किस में है, आपका 19 के 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 114 नंबर, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। तो आपका जो है अनुच्छेद 20 के 1 में कहा गया है कि एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सज़ा दी जाएगी। तो आपका क्या है, 20 के 1 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 115 में कहा गया है, क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसार ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आरक्षण के प्रावधान किया गया है। तो आपका जो है अनुच्छेद 15 का 4 और 16 के 4 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 115 का 3 हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर पर समानता का प्रतिभूति प्रदान करता है। तो आपका ये जो हो जाएगा अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2 जो है आपका नागरिकों को जो है समानता का प्रतिभूति प्रदान करता है, आपका 16 का बी हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। टोटल अभी से लेकर जो है आपका 84 नंबर से शायद क्वेश्चन स्टार्ट था, यहाँ से लेकर आपका 116 नंबर तक क्वेश्चन बताए। आपका एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पॉलिटी है, आप लोग लेवल तो देखे ही होंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आप लोग का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।